अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 बतूता का जूता। बच्चों, ये एक बहुत ही मज़ेदार कविता है जिसको कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। देखो बच्चों, ये एक हास्य प्रधान कविता है, मतलब ये फ़नी वे में लिखी गई है। बतूता का जूता। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो बतूता है ये कौन है? इबन बतूता। ये मध्यकाल में, पुराने समय में एक बहुत ही महान पर्यटक थे जो कि देश विदेश की सैर करते थे। तो उनके ऊपर ये बहुत ही मज़ेदार कविता हमारे कवि ने लिखी है। चलो इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। बतूता का जूता। इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इबन बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इबन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। देखो बच्चों, कितनी मज़ेदार है ना कविता। चलो हम इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखो, इसमें कवि हमें क्या कह रहा है कि जो इबन बतूता हैं वो तूफ़ान वाले मौसम में ही जूता पहन के निकल पड़े हैं। आपको पता है ना, जब तूफ़ान आता है तो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है। तो ये जब तूफ़ान आया और वो जूता पहन के बाहर निकल पड़े हैं इबन बतूता, तो हवा उनके कहाँ कहाँ घुस गई? उनके नाक में और उनके कान में हवा घुस गई। तो जब हवा उनके नाक और कान में घुस गई तो वो क्या कर रहे हैं? कभी अपने नाक को मल रहे हैं, कभी अपने कान को मल रहे हैं। नाक और कान को मलते मलते उनके पैरों का जो जूता था वो उनके पैरों से निकल गया और हवा के साथ, तूफान के साथ उनका जूता उड़ गया। और ये उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया? जापान में पहुँच गया। लेकिन जो इबन बतूता है वो कहाँ खड़े रह गए? वो तो मोची की दुकान में ही खड़े रह गए। उनका जूता उड़ते उड़ते जापान में पहुँच गया, लेकिन वो कहाँ खड़े रह गए? मोची की दुकान में खड़े रह गए। तो यही हमारी एक छोटी सी कविता थी। कल हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों ने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से लर्न भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।